वेलकम टू स्टडी विथ प्रेम जी। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करेंगे। दो तीन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। न्यू वैकेंसी असिस्टेंट अकाउंटेंट की, ठीक है। हड़ताल का ऐलान हो चुका है क्या इसके बारे में, और एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया है। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। निजीकरण हड़ताल के बीच में इस भर्ती की स्थिति क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, निजीकरण हो रहा है। निजीकरण का मतलब जो भी आपकी सरकारी संस्था है उसको प्राइवेट किया जा रहा है। कई सारी प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति क्या होती है, इसमें प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं वो अपनी मनमानी तरीके से रेट में उतार चढ़ाव करती हैं। चढ़ाव ही करती हैं, उतार तो नहीं करती हैं, ठीक है। और दूसरी बात, और कई सारी जो सुविधाएं हैं, जैसे सरकारी सुविधाएं आती हैं, उसमें सरकारी नौकरी भी आती है दोस्तों, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ये स्थिति निजीकरण में होती है, जिसका विरोध विद्युत कर्मचारी लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है। ध्यान आकर्षण सभाएं 7 दिसंबर को की गई थी, ठीक है। बहुत ही सफलतापूर्वक चली हैं बहुत सारे स्टेटों में। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप ध्यान कर लीजिएगा कि बहुत सारे स्टेट में, कई सारे राज्यों में ये हड़ताल हुई है, क्योंकि कई सारे राज्यों में एक साथ ये जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये समझिए आप। इसी के बीच में एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है, मेंटेनेंस का कार्य जो भी होता है निगमों के द्वारा, ठीक है। ये भी आपका निगम ही है, उत्तर प्रदेश वाला जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके पर भी लागू होता है। ये एक्ट लागू हो जाता है कि मेंटेनेंस के कार्य में बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर बाधा होती है तो कार्रवाई होगी, बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। तो कुछ चीज़ें हैं गवर्नमेंट जो कि विरोध नहीं सह पाती है, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट है आपकी, ये विरोध नहीं सह पाती है, जिसके तहत इसने 6 महीने का एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, विरोध करना सभी का एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हो सकता है कि इससे कई सारे लोगों को परेशानी हो, जो कि होना जाहिर है, ठीक है। तो उसके तहत इन्हीं ने ये लागू किया है। देखिए, बीच में स्थिति क्या है, स्थिति ये है कि जब प्राइवेट हो जाएगा, जब भाई ये जो प्राइवेट हो रहा है, इसमें जो आपके विद्युत कर्मचारी हैं वो खुद ही प्राइवेट कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के बारे में आपको कैसे मैं बता दूं कि आने वाली वैकेंसी आ रही है, जब यही लोग खुद ही हटाए जा रहे हैं, ये खुद ही इन लोग को कहा जा रहा है या तो आप BRS ले लीजिए या फिर जो कंपनी कहेगी वैसा काम करिए, मतलब कंपनी के जो सैलरी बेस होती है उसी पे कार्य करिए, अन्यथा BRS ले लीजिए, अपनी नौकरी यहीं पर ख़त्म कर लीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो दोस्तों, नई वैकेंसी तो आना बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब आएगी ही नहीं। न्यू वैकेंसी आएगी नहीं, बिल्कुल भी ज़ीरो। प्राइवेट कंपनी जो है कि वो अपने आदमी रखेगी, जो भी प्राइवेट कंपनी आएगी, ठीक है। कई सारी कंपनियां हैं, जैसे कि कानपुर में ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, और नोएडा में भी अलग प्राइवेट कंपनी है। वहाँ पे उनके खुद के ही जेई होते हैं, ठीक है। मतलब वो खुद अपना भर्ती करती है, जेई की प्राइवेट करती है, ठीक है। वो उस हिसाब से नहीं करती है कि एक विज्ञापन जारी कर दिया कि हाँ भैया इतनी वैकेंसी मुझे चाहिए, और जो है आपकी वैकेंसी के लिए अप्लाई हज़ार लाखों के तादाद में लोगों ने किया, और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग एक आध लोगों की होगी। इस तरीके से नहीं होती है जैसे प्राइवेट का अन्य कंपनियां करती हैं। आप लोग खुद देख रहे होगे, इंटरव्यू देने जाते होगे, वैसे ही ये होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अच्छा, अब जब हो जाएगी प्राइवेट, उससे आम जनता का क्या नुकसान होगा। देखिए, नुकसान ही नुकसान है, पिसती आखिरी में जनता ही है, ठीक है। आम आदमी ही पिसेगा मनमानी तरीके से। जैसे घाटे के तौर पर बोला जा रहा है कि प्राइवेट कर रहे हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात है कोई प्राइवेट कंपनी आएगी, अभी 3.5 रुपये पर यूनिट है और गांव में 2.5 रुपये है, तो घाटा कवर करने के लिए ये 7 रुपये कर सकती है। घरेलू की बात कर रहा हूँ मैं, घरेलू के लिए, मतलब घरेलू के लिए इतनी रुपए यूनिट आपको देनी होती है। ये ग्रामीण होगी, ये शहरी होगी। 7 रुपये कर सकती है, इसको 5 रुपये हो सकता है, इसे 10 रुपये, इसको 14 रुपये। तो घाटा कवर करने के लिए ऐसे ये काम कंपनी कर सकती है। जाहिर सी बात है आने वाले समय में करेगी, और अन्य चीज़ों पर पैसा बढ़ाएगी। जैसे कि आपका कनेक्शन के लिए अभी आपको भाई 100-200 रुपये में कनेक्शन आपका भी हो जाता है, बाद में 2-3 हज़ार रुपये में होगा। ये सारी चीज़ें हैं निजीकरण
में होती हैं। ठीक है, तो आपको कई सारी चीज़ों का मैं बता दिया है, अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जैसा कि सभाएं आपको देखने के चल रही हैं पश्चिमांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल, कानपुर, नोएडा, अन्य क्षेत्रों में जितने भी हैं सभी में, उसमें ये जाहिर सी बात है, ये देखने को मिल रहा है कि हाँ हड़ताल तो होगी। भाई जाहिर सी बात है, आप इतनी मेहनत करके, कंपटीशन पार करके, वैकेंसी को पा के फिर तो नहीं छोड़ना चाहेंगे ना कुछ तो विरोध अपना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन एस्मा एक्ट बहुत बड़ा है भाई साहब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपडेट के साथ में।